मेवात इलाके में ऑपरेशन नंदी प्रहार गौ तस्करों की कमर तोड़ रहा है। आईजी राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन नंदी प्रहार ने गौ तस्करों की लगभग कमर तोड़ दी है। पूरे मेवात इलाके में ये नेक्सस कब से एक्टिव था और किस तरीके से अब आप कार्रवाई कर रहे हैं इस पर? गो तस्करी का बहुत पुराना इतिहास है और मेवात ही नहीं बल्कि राजस्थान के बहुत सारे ज़िले उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन चूँकि फाइनली जब ये हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकलते हैं तो आम तौर पे या तो डीग ज़िले से बाहर निकलते हैं या भिवाड़ी, तिजारा, अलवर की तरफ से बाहर निकलते हैं। तो जो लास्ट एग्ज़िट पॉइंट है वो मेवात से होकर के बाहर जाता है। ये हर तरह क्राइम को रोकना पुलिस का काम है और हम लोग सभी को रोकने के लिए समान रूप से प्रयास करते हैं। लेकिन गो तस्करी और गो हत्या जो है वो कहीं ना कहीं चूंकि एक समुदाय के धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए उसको अलग से विशेष प्रयास भी हमें करने पड़ते हैं और करने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन नंदी प्रहार के नाम से फरवरी 2024 में एक ऑपरेशन शुरू किया गो तस्करों के विरुद्ध, जिसमें कि उनका जो रूट्स थे उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी चौकियां जो थी वो सामान्य अपराधों को रोकने के साथ साथ गो तस्करी को भी रोकेंगी, उस हिसाब से नियोजित किया था। बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से उसका अध्ययन करके उसके साथ में हमने 3 स्पेशल क्यूआरटी बनाई थी जो कि रात्रिकालीन क्यूआरटी है और मुख्य तौर पे रात्रिकालीन जो बदमाशों का मूवमेंट है और गो तस्करों का मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हमने बनाई थी और वो अभी मेवात क्षेत्र में काम कर रही है। उनका काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, गो तस्करी की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, रूट को भी उन लोगों ने इसको काफ़ी हद तक छोड़ा है और ये नंदी प्रहार के तहत बहुत सारे जो अपराधी थे उनके साथ मुठभेड़ भी हुई पुलिस की, जिसमें कि कई अपराधी घायल भी हुए। देखा जाता है कि गौ तस्कर को पकड़ने के वक्त वो फायरिंग वगैरह कर देते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। इस तरीके से कितनी मुठभेड़ हुई और अब तक के लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है? कितने मामले दर्ज हुए, कितने लगभग गौवंश 200 से ज़्यादा मुक्त कराए हैं? 200 से ज़्यादा गोवंश मुक्त हुए हैं, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया अभी तक और इसमें मुठभेड़ भी आधे दर्जन से ज़्यादा समय में पुलिस और गो तस्करों के बीच में हुआ है। वस्तुतः इसका जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक तो गाय ज़्यादातर इनको मुफ्त में मिल जाती है, चूँकि बहुत सारे आप देखेंगे गोवंश जो कि सड़कों के ऊपर मिल जाते हैं, बाज़ारों में मिल जाते हैं, कस्बों में मिल जाते हैं, तो उनको कोई खर्च नहीं करना पड़ता, उनको गोवंश मिल जाता है। जब इसको बेचते हैं वो लोग तो जो कि इसकी खाल भी बिकती है, हड्डियाँ बिकती है, मांस भी बिकता है, तो 35 से 50 हज़ार तक में एक गाय बिक जाती है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है अगर आप देखेंगे इस अपराध से इनको। इस कारण से ये लोग झिझकते नहीं है पुलिस के गाड़ी को टक्कर मारने में, पथराव करने में, फायरिंग करने में, आमना सामना करने में। इसी के हिसाब से क्यूआरटी तैयार की गई थी जो कि स्वचालित हथियारों के साथ है और अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है, जानलेवा हमला करता है, तो प्रॉपर उसका जवाब दिया जा सके, इसके लिए ही क्यूआरटियों को तैयार किया गया है। देखा गया है कि एम्बुलेंस, कंटेनर या इस तरीके की गाड़ियां जिसपे संदेह ना हो कि ये गौ तस्करी कर रहे हैं, इस तरीके की भी चीज़ें सामने आई हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है फिर? गो तस्कर जो हैं, इवन कोई भी अपराधी जब अपराध का कोई सामग्री ले जाता है तो आप चाहे एनडीपीएस का देख लें तो सब छुपा करके उसको कंसील करके ले जाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अपने समय में दूध के टैंकर तक में गो तस्करी होते हुए देखा है। एसयूवी जो गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, एंडेवर, फॉर्चूनर, उसके अंदर, अभी स्विफ्ट गाड़ी के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्विफ्ट गाड़ी के अंदर भी गो तस्करी हो सकती है, गाय घुस सकती है क्या? उसमें 2 गायों की तस्करी करके ले जा रहे थे। तो विभिन्न तरीकों से तस्करी करते हैं। और अगला सवाल क्या था आपका? ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर? हाँ, आइडेंटिफिकेशन का तो बेसिकली मुखबिरों का एक तंत्र है जो कि हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं। इसमें बहुत सारी सूचनाएं कंट्रोल रूम पे आती हैं, बहुत सारी सूचनाएं जो हमारे सीयूजी मोबाइल व्हाट्सएप नंबर्स हैं उसके ऊपर आती रहती हैं और बहुत सारे जो गो सेवक हैं जो कि गौशालाएं चलाते हैं उनकी तरफ से भी कई बार सूचनाएं आती हैं। तो विभिन्न सोर्सेज है हमारे पास से और इवन इसमें सभी समुदाय के लोगों की तरफ सूचनाएं आती है, हिंदुओं की तरफ से भी आती है, तो मुसलमानों की तरफ से भी हमारे पास गो तस्करी और इवन अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं पे गो हत्या हो रही है तो वो भी सूचना दोनों समुदायों की तरफ से, हर समुदाय की तरफ से आती है हमारे पास। ऐसा भी लिंक सामने आया क्या? क्योंकि बीच में बहुत इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी कि यहाँ की एक गाय यहाँ से निकलते हुए हरियाणा में 30-35 हज़ार से होते होते ये इंटर स्टेट बांग्लादेश तक के पहुँचती है। क्या ये नेक्सस भी कहीं आप लोगों ने लिंक किया है क्या? बांग्लादेश का तो अभी रिसेंट किसी घटना में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ यहाँ से जब जाती है तो हरियाणा में जाने के हमारे पास प्रमाण है। इवन उससे फिर आगे भी ये लोग ज़रूर सप्लाई करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। हाँ, मुख्य तौर पे पैसे का, क्योंकि आप देखिए अगर तो इसमें जो गो तस्कर पकड़े गए हैं वो भी किसी एक समुदाय के नहीं, वो भी भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। तो इसलिए
इसमें धर्म को एक फैक्टर के तौर पर चिन्हित करने के बजाय पैसे को चिन्हित करना ज़्यादा उचित है कि अपराधी अपराध कर रहा है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और मुख्य तौर पे वो पैसे कमाने के लिए इस अपराध को कर रहा है। काफ़ी गिरावट आई है और खासकर इस रूट्स को इन्होंने छोड़ा है। मिलाकर ऑपरेशन नंदी प्रहार ने भरतपुर से जुड़े हुए जो मेवात इलाके हैं उसमें गौ तस्करी के मामलों में बहुत ज़्यादा कमी की है। 200 से ज़्यादा गौ नंदियों को छुड़ाया गया है, 50 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और बड़ी बात है कि जितने भी गौ तस्कर हैं उनको तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और ये कार्रवाई ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।